हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हम सबको पता है कि आज 20 फरवरी यानी कि जया एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपको अपनी फैमिली में परिवार से बहुत सारी खुशियां चाहिए, जिनका परिवार हमेशा उदास रहता है, हमेशा परेशान रहता है, यह वीडियो आपके लिए बस है। आज शाम के समय एक चुटकी हल्दी लेना है और एक दीपक छोटा सा उपाय करेंगे, जिससे आपका परिवार कभी भी उदास ना हो और जीवन में कभी उन्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ना पड़े। खास उपाय है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलो समझते हैं कि आपको क्या करना है। हल्दी की गांठ लेनी है, उसको पीस लेना है और उसका बस एक चुटकी पाउडर निकाल लीजिए। साथ ही साथ आपको लेना होगा कि दो दीपक। वो दीपक चाहे तो आप मिट्टी के ले सकते हैं या फिर चाहे तो वो दो दीपक आप आटे के भी घर में बना सकते हैं। और इन दोनों दीपकों में आपको डालना होगा गौ माता का घी। और एक भी बत्ती आपको लंबी नहीं लगानी है। दोनों के दोनों दीपकों में घी का दिया गोल बत्ती का लगाना है। अब उस हल्दी का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके घर के आसपास जहाँ पर भी माता तुलसी जी का पौधा लगा हो, उनका पेड़ लगा हुआ हो, तुलसी माता के पौधे के पास में पहुंचकर जो मैंने आपको एक चुटकी हल्दी लेने की बात की थी, उसको आपको तुलसी माता के पौधे के नीचे एक चुटकी हल्दी दो जगहों पर आपको डालनी होगी, जो कि एकदम आप गमले में या फिर तुलसी माता की जड़ के पास में मत करना। थोड़ी सी दूरी पर आपको एक चुटकी हल्दी रखनी है और उसी के ऊपर जो मैंने आपको दीपक लेने की बात की थी, उन दोनों दीपकों को घी का दिया गोल बत्ती का आपको लगाना होगा। दोनों के दोनों दीपकों में दो नाम से जलाने। दो नाम से मतलब है कि जो दो लोगों के लिए आपको पहला दीपक है माता तुलसी रानी के लिए और दूसरा दीपक है भगवान जी हरि और भगवान श्री नारायण के लिए, आपको उन दोनों दीपकों को आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन हल्दी के ऊपर दो दीपकों को, एक माता तुलसी जी के नाम की और एक भगवान हरि जी के नाम की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से जला देता है, उनके परिवार में कभी भी रोग दोष नहीं आते, कभी उनके परिवार में कोई भी मुसीबत नहीं आती, कभी उनके परिवार को पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब तक वह दीपक जले तब तक आप वहाँ पर दीपक बुझ न जाए, आपको भी माता तुलसी जी से, भगवान श्री से, हरि जी से प्रार्थना करनी है, विनंती करनी है अपने परिवार के लिए। जया एकादशी के दिन साल में 2 या 3 बार आती है, तो यह आपके पास में पहला मौका है 2024 में इन उपायों को करने का, तो करिएगा, जिससे आपका परिवार हमेशा खुश रहे। यहाँ पर हम लोग के ने पहले उपाय की बात कर ली, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय करने के लिए आपको लेना होगा गेहूं के दाने। क्या करना है, इसके फायदे क्या है, पहले हम यह समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए, हम ये सोचते हैं कि हमारा जो रिपोर्ट निकलवाया है उसमें कुछ बीमारी ना निकले, सोचते हैं। उन आप सभी को जब आप डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं तब ये उपाय करना। और जब आप अपने घर के बाहर कभी भी किसी भी काम के लिए जाओ और आपका वह काम न बने, आप उदास हो जाते हो, और उदासी को दूर करने के लिए आपको गेहूं के दानों आपको लेने होंगे एक चुटकी या तो फिर एक मुट्ठी। कोशिश करना एक मुट्ठी आपको लेने होंगे गेहूं के दाने, और एक तांबे का लोटा लेना, उसमें भर लेना जल। इन दोनों चीज़ों को लेकर आप जाओगे महादेव जी के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो तो सुबह, शाम को जाना चाहो तो शाम को जाओ। अपना मुख रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में। इतनी बात समझ में आ गई। अब इतना करने के बाद में जो आपके पास में एक लोटा जल है, सबसे पहले समर्पित कर देना महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर। श्रम्भेश्वर महादेव जी के नाम से आपको एक लोटा जल समर्पित करना है। समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में एक मुट्ठी गेहूं है, वह आपको अपनी कामना, चाहे बीमारी को लेकर हो, धन संपदा को लेकर हो, चाहे व्यापार को लेकर हो, मनोकामना चाहे जो भी हो, आपकी कोई भी परीक्षा हो, उनके कामना हो, उस एक मुट्ठी गेहूं के दाने जो भी व्यक्ति एकादशी के अवसर पर महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, उनकी जो भी कामना होती है महादेव जी पूरी जरूर करते हैं। बस याद रखेंगे, जब जल चढ़ा रहे होंगे तो श्रम्भेश्वर महादेव जी का नाम का उनका आपको स्मरण करना है। उनका जो है नाम लेकर
आपको यह जल आपको चढ़ाना है। हम सभी लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं, अब इस वीडियो में हम लोग अपनी तीसरे उपाय की बात कर रहे हैं। तीसरा उपाय आपको एक सफ़ेद अबीर से करना है, या फिर आप इसे भस्म भी कह सकते हैं। तो यह जो भस्म आज के टाइम में हर एक दुकान पे अवेलेबल रहता है, सिर्फ 5 रुपए की डिब्बी में मिलती है। पहले जान लेते हैं कि क्या है इसके फ़ायदे, लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलिएगा। समझने की कोशिश करेंगे कि इस उपाय को सबसे पहले बता दूं, अगर यह उपाय आप करते हैं तो इसके फायदे क्या होंगे? इसके फायदे होंगे आयु के लिए। किसके लिए होते हैं? आयु बढ़ाने के लिए। आपको चाहिए हमारा बच्चा बीमार ना पड़े, आपको चाहिए हमारी धर्मपत्नी बीमार ना पड़े, हमारे पति देव है वो बीमार ना पड़े, उनकी उम्र लंबी हो, उनकी तरक्की हो, बढ़ती मिलती जाए, कहीं कभी उन्हें लाइफ में पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। लेना होगा आपको सफ़ेद भस्म, मार्केट में अवेलेबल है, मिलती है। फिर आप चाहते होंगे महादेव जी को वो ले लें, और उनको लेने के बाद में आपको लेना होगा एक धतूरा। धतूरा हर जगह आपको धतूरा आपको मिल जाएगा। और जो सफ़ेद अबीर आपने ली है, धतूरे को आपको उस अबीर के अंदर पूरा अच्छी तरीके से सफ़ेद भस्म को मिला देना है, और धतूरा पूरा वाइट सफ़ेद कर देना है। इसको लेंगे और उस एक धतूरे को अपने पूरे पर घर में एक बार घुमा लेंगे। अपने पूरे परिवार का नाम और गोत्र बोल करके पूरे घर में एक बार घुमा लेना। घुमाने के बाद में आपको एक तांबे का लोटा लेना है, जिसमें जल भरना है, और लेकर पहुंच जाएंगे महादेव जी के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो तो सुबह जा सकते हो, शाम को करना चाहो, या आप घर में भी करना चाहो, या मंदिर में करना चाहो, कहीं पर भी आप ये उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहला काम, एक लोटा जल जो होगा वह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान स्मरण करते हुए महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। जल को चढ़ा दिया। अब जल समर्पित करने के बाद में जो मैंने आपको धतूरा लेने का बोला था, वो उस धतूरे के चढ़ाने का एक नियम है। उसकी जो डंडी रहेगी माता अशोक सुंदरी जी की तरफ, और जो आगे वाला फूल को खिला हुआ भाग होगा वो रहेगा आपकी तरफ, क्योंकि आप खड़े हैं इस साइड में। तो इस तरीके से धतूरे को समर्पित करेंगे महादेव जी के, अपने परिवार के उम्र के लिए, परिवार की तरक्की के लिए, उनकी उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगे, विनंती करेंगे। करने के बाद में आप चुपचाप वहाँ से आएंगे और अपने घर की तरफ चले आएंगे। करके देख लीजिएगा। इस एकादशी पर आप शाम के समय टाइम पर प्रदोष काल के में, जिसमें आप अपने परिवार में कोई भी संकट, कोई भी तकलीफें हो, तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। एक बहुत ही छोटे से उपाय की बात कर रहे हैं, जो कि इस वीडियो में आखिरी उपाय है, और यह भी आपको आज के दिन में ज़रूर करना है। आप इस उपाय को सबसे पहले समझ लो, फायदे क्या है और करना कहाँ पर है। इस उपाय के फायदे होंगे कि अगर आपने बहुत से व्रत करके देख लिए, तो तो अब इस मंगलवार को जो एकादशी पड़ रही है, जया एकादशी, उस पर उपाय करना है। आपको लेने होंगे 5 पीपल के पत्ते। इससे ज़्यादा मत लेना, सिर्फ और सिर्फ 5 पीपल के पत्ते लेंगे। अगर आपके घर में सिंदूर हो तो उन पर 5 पीपल के पत्तों पर एक एक बिंदी आपको लगा लेनी होगी। सिंदूर की कितनी मात्रा? कि एक बिंदी आपको उन 5 पीपल के पत्ते के ऊपर सिंदूर की लगानी है, और लेकर चले जाना है कहाँ पर? बजरंगबली के फोटो, मूर्ति, प्रतिमा आपके घर में जहाँ पर भी हो वहाँ पर, बजरंगबली जी के मंदिर में भी आप कर सकते हैं। वहाँ पर एक एक पीपल के पत्तों को बजरंगबली जी के पास में अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित कर देना है, और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सरसों के तेल का दीपक गोल बत्ती का लगाकर जहाँ पर प्रार्थना करेंगे, जब वह दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, तो उन 5 पत्तों को फिर वहाँ से उठाएंगे, और आपके घर के आसपास कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, बावड़ी, उनमें आपको विसर्जन कर देना है। एक बार करके देखिएगा इस मंगलवार की एकादशी, जया एकादशी पर, जिससे आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी जरूर होगी। मैंने कोशिश की कि आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही प्यार से समझाने की। वीडियो में पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।